हेलो नमस्कार टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हाउ आर यू टू ऑल। आज सभी को हम संविधान यानी भारतीय संविधान जो है उस भारतीय संविधान के भाग 6 पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं 22 भाग हैं। 22 भाग में से हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया भाग 1 से लेके भाग 5 तक, और आज ये दूसरा वीडियो है और इस दूसरे वीडियो में आप लोग देखेंगे भाग 6। तो आइए चलते हैं। भारतीय जो संविधान है, इंडियन पॉलिटी है, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे वन बाय वन करके। अभी शॉर्टकट में आपके जो 22 भाग हैं उनकी डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप जो आर्टिकल्स होते हैं इसके आर्टिकल्स भी आपको वन बाय वन करके बताएंगे। सो प्लीज देखिए और समझिए और कमेंट कीजिए। ये जो वीडियो है आपके लिए, तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चाहे वो मतलब ये जो टारगेट है हमारा यूपी पीसीएस, यूपीएससी एंड आरओ एआरओ, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, इसके लिए जो ये फॉर जो आपका सिविल सर्विसेज है इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है आपका भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान वो पहला आपका पार्ट था, ये देखिए आपका दूसरा पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले चैनल में जाकर आप पहला पार्ट देख लीजिए, इसके बाद दूसरा पार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 22 भाग दिए हुए हैं। 22 भाग में से आपका 6वां भाग है। अब जो 5वां भाग आप लोगों ने पढ़ा था उसमें केंद्र की सत्ता समाहित थी, और ये जो आपका 6वां भाग है इसमें एक राज्य की सत्ता समाहित है। आपका जो भारत देश है, भारत देश में इसमें दोहरी शासन व्यवस्था है, एक हो गया आपका केंद्र और एक हो गया आपका राज्य। जो केंद्र है आपका, तो केंद्र में बैठे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, और जो वहां की व्यवस्था है न्याय व्यवस्था और मंत्रिमंडल, वो पूरा आपका भाग 5 में दिया हुआ है। और ये आपका जो भाग 6 है, ये आपका पूरे एक राज्य की सत्ता का संपूर्ण विवरण ये भाग 6 में दिया हुआ है, अर्थात राज्य की सत्ता। अध्याय देखिए भाग जो 6 है आपका, इसमें 4 अध्याय दिए हुए हैं और इन अध्यायों में बताया गया है। जैसे भाग 1 है आपका राज्य में बताया गया है कि राज्य की संपूर्ण सत्ता जो है तो अनुच्छेद 152 से प्रारंभ होती है। राज्य का जो विवरण आपको देखने को मिलेगा वो अनुच्छेद आर्टिकल आपका 152 से प्रारंभ होगा, अर्थात 152 से प्रारंभ होगा। अब आप देखते हैं कि अध्याय 2, इसमें पूरे राज्य की सत्ता का विवरण मिलेगा। जैसे कि आपके राज्यपाल हो गए, राज्यपाल के साथ साथ आपके मुख्यमंत्री हो गए, और उनका जो कैबिनेट मंत्री, जो सभी कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल जो है राज्य का, इसका प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलेगा। अध्याय भाग 6 का अध्याय 2 देखते हैं। इसमें राज्य की कार्यपालिका, देखिए जो कार्यपालिका है, यहाँ भी कार्यपालिका, विधायिका और आपका जो व्यवस्थापिका न्यायपालिका है, इसका भी प्रावधान दिया गया है। ये एक देश में भी है, अर्थात केंद्र में भी है, केंद्र की वो सत्ता है जो कि आप लोगों ने भाग 5 में देखा। और जो भाग 6 में देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका है, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक इसका प्रावधान देखने को मिलता है। अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक इसका प्रावधान देखने को मिलता है, अर्थात कार्यपालिका का। अब जो कार्यपालिका का विवरण मिलेगा वो मिलेगा आपका, एक राज्यपाल होगा, एक राज्य का राज्यपाल होगा जो प्रथम सदस्य होता है, अर्थात प्रथम नागरिक होता है एक राज्य का। जैसे पूरे देश का एक प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्यपाल एक राज्य के लिए प्रथम नागरिक होता है। और इसके बाद आता है मुख्यमंत्री, और इसके बाद बाकी अपना मंत्रिमंडल होता है। चलिए आइए देखते हैं। अब इसी में जो राज्य की कार्यपालिका है, इसके बाद आता है आपका राज्यपाल। जो राज्यपाल के विषय में अभी हमने बताया, तो राज्यपाल का जो प्रावधान मिलेगा अनुच्छेद 153 में मिलेगा। चलिए राज्य का प्रावधान अनुच्छेद 152 में मिला, और जो राज्यपाल का प्रावधान वो अनुच्छेद 153 में मिलेगा। इसके बाद मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद का जो सामान्यतः मंत्रिपरिषद जो है
तो यहाँ मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से लेके अनुच्छेद 164 तक का प्रावधान मिलेगा मंत्रिपरिषद का। जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी तो इसमें अनुच्छेद 163 से लेके 164 तक का प्रावधान इस मंत्रिपरिषद अर्थात राज्य के मंत्रिपरिषद में इसका प्रावधान मिलेगा। आगे देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता। एक राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता का जो विवरण मिलता है वो हमें अनुच्छेद 165 से लेके अनुच्छेद 167 तक मिलता है। महाधिवक्ता जो है राज्य का एक महाधिवक्ता, इसका जो विवरण मिलता है अनुच्छेद 165 से लेके 167 तक मिलता है। अध्याय 3 अर्थात भाग 6 का जो अध्याय 3 है इसमें विवरण मिलता है विधानमंडल का, अर्थात राज्य का जो विधानमंडल है तो राज्य के विधानमंडल का ही विवरण मिलेगा जो कि अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि जो राज्य का विधानमंडल है, जिस प्रकार से केंद्र में आपका एक राष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा और उपराष्ट्रपति होगा, ये जो कार्य हैं एक लोकसभा सदस्य होगा, एक राज्यसभा सदस्य होगा, एक संसद होगी, ये संपूर्ण विवरण जो आपका केंद्र में मिलता है इसी प्रकार से आपका राज्य में भी यही पूरा प्रावधान रखा हुआ है। और इसी प्रावधान के आधार पर एक विधानमंडल होता है, जो एक राज्य का एक विधानमंडल होता है जहां मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। और यहाँ पर एक इसका जो विधानमंडल का प्रावधान है अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक इसका प्रावधान दिया गया है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जो अध्याय 4 भाग 6 का जो अध्याय 4 है इसमें दिया गया है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब देखिए, राज्यपाल तो एक राज्य का प्रथम नागरिक होता है और इसकी संपूर्ण शक्तियां जो होती हैं वो समाहित होती हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां जो होती हैं अनुच्छेद 213 में। बहुत अच्छे से इसे याद रखेंगे क्योंकि राज्यपाल की विधायी जो शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं, तो अनुच्छेद 213 में। किसमें निहित होती हैं? अनुच्छेद 213 में निहित होती हैं। तो आगे देखते हैं कि राज्यों के उच्च न्यायालय। देखिए, एक जो उच्च न्यायालय होता है वो राज्य का उच्च न्यायालय होता है और राज्य में ही जिला न्यायालय भी होता है। एक जिले में जिला न्यायालय हो गया, एक राज्य में राज्य न्यायालय होता है जिसे हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय कहा जाता है। और एक पूरे देश का जो पूरे देश का एक न्यायालय होता है उसे उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो कि हमारे भारत देश का उच्चतम न्यायालय हमारा दिल्ली में स्थित है। तो ये देखते हैं कि राज्य के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो राज्यों के उच्च न्यायालय जो होते हैं उनका पूरा संपूर्ण प्रावधान आपका अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक आता है। कितना? अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इसका प्रावधान मिलेगा। किसका प्रावधान? राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान। आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अब देखिए, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं आपके? ये जिला न्यायालय होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 233 से लेकर 237 का तक मिलेगा। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, तो उनका जो विवरण है आपको आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक मिलेगा। तो ये था आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 भागों में से आज आप लोगों ने 6वां भाग पढ़ा। पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें आप लोगों ने 1 से लेकर 5 भाग तक पढ़ा और इसमें आप लोगों ने देखा कि कौन से आर्टिकल में किसका प्रावधान दिया जा रहा है और ये केवल भाग 6 था। इसमें इसका मैटर जो है आपका बहुत बड़ा है, इसलिए हमने शॉर्ट में सिर्फ भाग 6 को ही लिया है और ज्यादा हमने नहीं लिया है। बाकी भाग 6 को देखेंगे तो इसको पढ़ते पढ़ते बहुत समय 1 बाय 1 करके हम एक एक आर्टिकल्स को देखेंगे, एक एक अनुच्छेद को देखेंगे, तो काफी समय उसमें लगेगा। पर हम डिटेल्स आपको संपूर्ण डिटेल्स के साथ हमको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। 1 बाय 1 करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए तैयार रहें और हम आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? ये है आपका भाग 6, राज्य की जो सत्ता होती है इसका संपूर्ण विवरण आपका पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी, इसके पहले की जानकारी लेनी है तो प्रथम वीडियो में आप लोग देख लेना। और बाकी हम इसी के साथ तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और यहीं से हम समाप्त करते हैं। बाकी का जो अगला वीडियो आएगा भाग 6 के बाद भाग 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से आगे भाग का वीडियो आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।